रब्द किया था अब्बल सो क्यों गया तुम भू। अजू याद दिए ना वहीं सुनैती पुकार रसूल, सुनैती पुकार रसूल। सच्चिदानंद धाम धनी की। और संदेशे रुअल्ला सुने जो अलेखे, तो भी आंखें खुली नहीं आए बक्का से हक के। ऐसा इलम हक के भेजिया आंखें खोल दई बातन, एक जरा सक न रही देखे बका वतन। परमादरणीय सुंदर शाह जी खिलवत ग्रंथ प्रकरण 15 चौपाई नंबर 50-51। ऐसा इलम हके भेजिया आंखें खोल दई बातन, एक जरा सक न रही देखे बका वतन। बेशक जान्या आपे अपना, बेशक जान्या हक, बेशक जान्या हादिया को उम्मत हुई बेशक। सच्चिदानंद धाम धनी की जय। परम आदरणीय सुंदर साथ जी, रब्द किया था अव्वल, सृष्टि के शुरू में अपनी परात्म स्वरूप को हम चिंतन करें तो 25 पक्ष परम धाम, जो एक ही धाम है जिसको शास्त्रों में अक्षरात् परतः पर दिव्यो ही अमृत पुरुष बाह्यभ्यंतर यमन शुभ्र अक्षरात् परतः पर। इन शब्दों से गीता, भागवत, उपनिषद सभी ग्रंथों में उस दिव्य परम धाम का संकेत मिलता है। परमात्मा ने ही अपने धाम के विषय में, अपने शाश्वत स्वरूप के विषय में रखा और संकेत कर दिया धरती में, असतोमा सद्गमय, असत शरीर से आत्मा की ओर, असत झूठे क्षर पुरुष के संसार से सत अक्षरातीत की ओर यात्रा करो। तमसोमा ज्योतिर्गमय, सारी सृष्टि के अंदर तम है, अंधकार है, यहाँ जन्म मरण है, इसे अमृत की यात्रा करो। श्री राजी महाराज उन ब्रह्मात्माओं को दिव्य ब्रह्मानंद का अनुभव कराने के लिए उन्होंने खेल रचा गया। खेल के अंदर हमने देखा कि यहाँ जाति, वर्ण, भेद, नीच, ऊपर, नरक, स्वर्ग, वैकुंठ, हर प्रकार के सृष्टि के ऊपर चढ़ाव को हमने देखा। इसका सबका महाकारण रब्द किया था अव्वल सो क्यों गया तुम भूल। याद दिला रहे हैं, हे ब्रह्मात्माओं, अपने परात्म स्वरूप को, अपने परात्म महाकारण को क्यों भूले। अजो याद दिए ना वही इतना याद देने पर भी, याद दिलाने पर भी अभी तक याद नहीं आ रहा है। सुनएती पुकार रसूल। सदगुरु महाराज ने, धर्म शास्त्रों ने, पत्र वाहक ने इतना सारा संदेश दिया, वेद शास्त्र उपनिषद वानिया क्या है, सब सत्य की ओर की तो बात है। फिर भी कंफ्यूजन न हो करके सदगुरु श्री देवचंद्र जी महाराज से 1000 साल पहले मोहम्मद ने भी आकर के 2-4 जटिल जटिल बातें कही। मैंने वो भी, प्राणा जी कहते हैं कि सनंद ग्रंथ में उसको भी हमने रख दिया है। और सभी चीज सार को लेकर के, वेदों से सार, उपनिषदों से सार लेकर के उस दिव्य ब्रह्मात्माओं के विषय में, उन मोमिनों के विषय में, उन ब्रह्म प्रिया जो शब्द दिया हुआ है, ये सब किसका है। हे ब्रह्मात्माओं, ये तुम्हारी कहानी है।
हजू याद दिए ना आवे, याद देने पर अभी तक स्मरण में नहीं आ रहा है। सुनयति पुकार, 18 वाणी क्या है, यही तो पुकार है। इस तरह से एक रूहानी प्रार्थना, एक आत्मीय संदेश श्रीराज जी महाराज के हृदय से सदगुरु महाराज के अंतःकरण में उतर करके महामती प्राण जी के मुखारविंद से चौपाई द्वारा हम रोज इसको श्रवण कर रहे हैं, मनन कर रहे हैं, निधिध्यासन कर रहे हैं। गंगा कहाँ से प्रकट हुई और शिव जी के जटा में आकर के अटक गई और फिर भगीरथ के तपस्या से फिर जा कर के गंगा प्रकट हुई। इतनी सुंदर कहानी किसके लिए है? श्री राजी महाराज के हृदय से परम धाम का ये ज्ञान, प्रेम, भक्ति सदगुरु के मुखारविंद में आकर के और उनके मुखारविंद से फिर बाहर महामती प्राण जी के हृदय से चौपाई में प्रकट हो गई ये ज्ञान गंगा। बस हमें थोड़ा सा शांत चित्त से इसको बार बार श्रवण मनन करना है। इस तरह से भूमिका बन रहा है। खिलवत ग्रंथ प्रकरण 15 चौपाई नंबर 51 में देखिए। और संदेश रुअल्लाह सुने जो अलेखे। स्वयं श्री सदगुरु महाराज श्यामा जी महारानी ने अक्षरातीत शिवदास जी महाराज की बातें, संदेश बहुत उन्होंने सुना। सुने जो अलेखे और अलेखे सुने और अलेखे सुनाए। जीवन के 34 साल उस गुजरात, भारत के गुजरात में जामनगर स्थित गंगाजी बाई के घर से लेकर के श्री पांच नवतुमपुरी धाम आज हम दर्शन करने जाते हैं। खिजड़ा को पेड़ देखते हैं, लालदास जी महाराज बीतक और स्वयं प्राण जी की वाणी प्रकाश ग्रंथ में सदगुरु की महिमा सुन करके हमें इतना आनंद आता है। उससे क्या होता है, हमारे हृदय कोमल बन जाता है। लेकिन सुनना भी पड़ेगा, गुनना भी पड़ेगा, मनन करना पड़ेगा, तो शाश्वत संदेश का अंतरंग एक वाइब्रेशन क्रिएट होता है, एक नरमय, एक कोमलता प्रकट होता है। तो उन्होंने कहा कि सुने जो अलेखे तो भी आंखें खुली नहीं। वही वाणी रास किताब से क़यामत नामा तक इतने चौपाई को आज हम श्रवण कर रहे हैं। हम हर साल भी तक श्रवण कर रहे हैं, हर साल कुछ वाणी पढ़ रहे हैं, हर दिन हर रोज हम सुन रहे हैं, तो भी आंखें खुली नहीं। अपने आप को पूछना होगा। आंखें खुलने का अर्थ है कि मैं ये जाहिरी आँख से संसार देख रहा हूँ, मैं लेकिन रूहानी आँख है ना, एक अंतर चेतना की एक आँख है, सुरता की एक आँख है। सुरता की आँख से परात्म का आँख खुले तो दिव्य परम धाम से दूसरा कोई संसार में मौत तो है नहीं। तो भी आंखें ना खुली, तो भी आंखें खुली नहीं। पूछ रहे हैं राजी महाराज, आंखें खुलने का अर्थ है मेरे पास शरीर और आत्मा है। वेद शास्त्र उपनिषद सब कह रहा है कि एक जीव के अंदर एक चेतना है और एक शरीर है। शरीर साधन है, आत्मा साधक है, साध्य परमात्मा है। ये रोज सुन करके भी मेरे आंखें खुली नहीं, अर्थात मैंने आत्मा को महत्व दिया कि शरीर को महत्व दिया, अपने आप को पूछना होगा। शरीर संसार व्यवहार को महत्व दे रहा हूँ कि आत्मा परात्मा परमात्मा को, मोक्ष को मैं महत्व दे रहा हूँ। मेरे आंख किस तरह खुली हुई है। प्यारे सुंदर साथ जी, ये ब्रह्म मुहूर्त का समय है। समय बहुत क्षणिक है। हमें कुछ समय के बाद फिर हमें संसार के कर्म हमें घेर लेता है और कर्म में हम इतने करना ही पड़ता है। कर्म भूमि है, कर्म करते ही सतगुण रजगुण तमोगुण हावी हो जाते हैं और कर्म का फल असर करने लगता है। कुछ आशा आकांक्षा बिना कर्म होता नहीं। करना जरूर है, लेकिन
ये भी तो हम सोचें कि महामती प्राणनाथ जी भी तो मंत्री थे, लालदास जी महाराज भी तो बड़े व्यापारी थे, महाराजा 17 साल तो राजा थे, तो क्या कर्म नहीं किए? हाँ, अपनी लीला है ब्रज लीला, कर्म नहीं किए। बस अब हमें उतना अपने आप को अध्ययन करते हुए, मनन करते हुए कर्म हम उतना ही करें जितने से अपना जीवन चलता है और सेवा कार्य हो। फिर तो सेवा भाव से हम निकलें तो वो कर्म ही पूजा बन जाता है। लेकिन हार्ट इन हार्ट ये रहता है कि चलो सेवा कार्य हो रहा है, अच्छा कर्म हो रहा है, ये कर्म बंधन से मुक्ति होने का एक उपाय है। अंततगत्वा मेरा संबंध तो श्रीराज जी से है। उस श्रीराज जी का प्रेम, एक पतिव्रता स्त्री सबके घर के सदस्यों से हाव भाव रखती है, लेकिन अपना सर्वोपरि तो पतिदेव होते हैं। इसी तरह मेरा सर्वोपरि श्रीराज जी महाराज हैं, जो वाणी में आँख खुलने के बाद कही है। मेरी आँख खुलने का अर्थ है मेरा अंतरंग आत्मा, परात्मा, परमधाम ही मेरा सार है। इतना लक्ष्य तटस्थ हो जाएं, अब ये शरीर कर्म करता रहेगा और उसका फल भी राज्य का है, ये शरीर भी राज्य का है, कर्म भी राज्य का है। जैसे कराओ जय भी डरा के राज दे भी डराइए। बिल्कुल पके हुए केले की भांति अपने आप को कर्म में होते हुए कर्म से अलग देखने का हिम्मत रखना चाहिए। तो उसी को बोलते हैं कर्मयोग। गीता का ज्ञान, शास्त्र का ज्ञान यही शिक्षा दे रही है। इसलिए कर्म, जब तक शरीर है कर्म करना ही होता है, लेकिन वो कर्म सेवा परक हो, शास्त्रों ने गाइड किया है। और अब अपने अंदर एक आत्मीय प्रकाश है, आत्मा का संबंध बिल्कुल वो तो परमात्मा से ही है। परमात्मा तरफ का जो प्रेम है, जो भक्ति है, जो रस है, जो प्रेम धारा है, उसका बहाव जो है वो अलग ही चीज़ है। अलग चीज़ इन द सेंस वो परमात्मा संबंधी है। बस एक जो कर्म रूपी खेल खड़ा किए हैं ये उन्हीं परमात्मा को जानने जनाने के लिए है। लेकिन ज्ञान होने के बाद जो है कर्म अपने आप होता है, लेकिन अंतस्थ में चिपकता नहीं है। तो भी आंखें खुली नहीं। इसीलिए राजी महाराज तारतम वाणी द्वारा हमें क्या पकड़ के बैठे हो, आए बका से हक के अखंड परम धाम से श्रीराज जी महाराज के अंतर आत्मा से, अंतर दिल से ज्ञान आया है, तारतम ज्ञान। ये आने के बाद भी आंख नहीं खुली है, अपने परात्म का दर्शन नहीं हो रहा है, अपने मिलावा का, अपने परात्म स्वरूप का, अपने ध्यान धनी का स्वरूप अजब अभी तक नजर में नहीं आ रहा है। इस तरह से रास किताब से लेकर के, ब्रजरास के लीला से लेकर के, सदगुरु का 34 साल का मेहनत, सदगुरु प्राणनाथ जी महाप्रभु का एक एक निशंका कराने वाला ज्ञान को अध्ययन मनन निधिध्यासन करने पर भी क्यों अभी तक आंखें नहीं खुली है। ऐसा इलम हके भेजिया, चौपाई नंबर 52, ऐसा ज्ञान परमात्मा ने भेजा, आंखें खोल दई बात न। धनी के तरफ से 1% भी कमी नहीं रखी है। आंखें खोल दई, सूर्य उदय हो गया है। उल्लू अगर सूर्य को देखना नहीं चाहे तो ये सूर्य की कमी नहीं है, ये गलती उल्लू की है। इसी तरह समष्टि में ब्रह्म ज्ञान आ गया है, समष्टि में सृष्टि के अंदर उस परम धाम का ज्ञान आ गया है। अब बाकी को अंधेरा में रहे तो वो उसका कर्म है, लेकिन सब कुछ छोड़िए, हम अपने आप को पूछे एकांत में, वो प्रकाश मेरे अंदर तो है ना, वो प्रकाश मेरे अंदर धाम की बात है, धनी की बात है,
अष्टप्रहर लीला की बात है, परातम की बात है, मूल मिला की बात है, हमने सब सुने कि नहीं सुने? अपने अंदर तो धनी नहीं हो दिया है ना। और संसार झूठे, देखिया सातों सागर, देखिया सातों लोग, पाताला सातों देखिया, जाग्या पीछे सब फोक, ये हमारे अंदर किया है कि नहीं आया? आया। अब एकांत में बैठे तो ये सब जानने के बाद पकड़ने का चीज भी निशंक हो गए, छोड़ने का चीज भी निशंक हो गए, फिर इतना सुस्ती क्यों? फिर इतना आराम क्यों? फिर इतना प्यास क्यों नहीं उदय हो रहा है? अपने अंदर की पूछना होगा। सब तो जानकारी हो गया, बुद्धि को सब तो ज्ञान हो गया, फिर आत्मा को उस लज्जत में, उस चिंतन में डुबाने में क्यों कमजोरी, क्यों क्यों इतना कंप्लेन, इतना उदास क्यों? जब सपना की घड़ी हाथ में होते हुए जागने के बाद घड़ी नहीं है करके कोई रोता है? तो संसार के चीज लोगे तो लोग धन्यवाद दें न दें, कोई याद करे न करे, फलना मुझे याद नहीं करता, फलना में सेवा नहीं करते, फलना में इतना किया वो कुछ नहीं करता, ये सब आखिर क्यों? आखिर है तो ये सपना, है तो ये ड्रीम, फिर इतना टाइम टाइम समय बर्बाद क्यों? यही आंख खोलना है कि एक एक पल पल इतना समझने के बाद कम से कम सुंदर साथ में भी राज्य की वाणी से डूबने वालों तो ऐसे प्रकाशित हो जाएं कि एक एक गुना होगा, इंद्रिय हर परिस्थितियों में हंसते रहे, मुस्कुराते रहें, और हर एंगल से उनके हृदय में कोई कुछ प्रकार किसी के ऊपर निंदा न बखान। आखिर सपना तो है ना, तो फिर किसको निंदा क्यों करे, किसी का निंदा क्यों करे, अपने प्रशंसा ही क्यों सुने? ये दूसरों की निंदा में खुशी, दूसरों के अपने के प्रशंसा में खुशी, ऐसा क्यों? आखिर झूठ है। तो खुशी एक ही चीज में है, होना चाहिए, ओहो अपने परात्म श्री राजी महाराज। आनंद एक ही चीज में होना चाहिए, राज्य की वाणी धरती में आई है, राज्य की वाणी में राज्य के हृदय से डूबने को मिलता है। एक ही आनंद है संसार में, बाकी सब भ्रम है। ऐसा इलम हके भेजिया, आंखें खुल दई बातों। थोड़ा सा ध्यान देंगे तो संपूर्ण सृष्टि का सार तारतम्य में आंखें खोल दिया है। अरे हरिद्वार के मजल में 4 महीना साथ थे क्या, तो कृष्णदास भंडारी जी एक नेपाल के भूमि से, आज के नेपाल के भूमि से कृष्णदास भंडारी जी एक की आत्मा का कनेक्शन हो गया, तो हजारों देखिए तो इन आत्माओं का संदेश पहुंचा। आंखें खुली ये होता है, आंखें खोल दई बात। भैरव सेठ की आंखें खुल गई तो उन्हें तुरंत अपने दर्जा के लेवल से इतने जाग गए कि मैं जन्म भर को छोड़ दिया। लालदास जी महाराज की आंखें जस्ट खुल गई तो अखंड ब्रजरास, अरे मैं तो अखंड ब्रजरास का पात्र हूं और मैंने तो ब्रज में रास में आकर के खेला हूं, मेरा तो पराधाम है। तो आंखें खुल गए वालों को देखे तो दिनचर्या, और हाथ बन के नहीं बैठे। फिर आंखें खुलने के बाद गुरुजी मंगलदास से आंखें खुल गई तो देखो तो क्या की। तो आंखें खुलने का अर्थ है कि धरती में 22 साल की अर्जुन का भी आंखें खुल गई, मैं अपना स्वधर्म करूंगा, मैं सत्य के लिए लड़ूंगा, आंखें खुल गई। तो आंख खुलने का दर्जा जाते जाते, ये तो तारतम्य आंख अर्थात परातम, अपने दर्शन परातम जगने की बात है। अक्षर ब्रह्म की आंख खुल गई तो क्या होगा, विश्व ब्रह्मांड, तो ये भी तो तारतम ने खुलवा दिया। तो किस किस की आंख ऐसा इलम हके दिया, आंखें खोल दई बातों ने। ये जो आंख नहीं है बातुनी आंख, बातुनी आंख मतलब विवेक विचार रूपी आंख, कहाँ का? परात्म को ध्यान करिए ना, 1 सेकंड में आपकी आंखें खुल जाती है, दिव्य परम धाम का संदेश है। एक जरा शक ना रही धरती में, देखे बका वतन। ये तारतम द्वारा एक जरा सा भी शंका नहीं रहने वाला। किस विषय में? ब्रह्म के धाम के विषय में, ब्रह्म के स्वरूप के विषय में, ब्रह्म के लीला के विषय में,
अक्षर ब्रह्म और पर ब्रह्म के संबंध के विषय में कोई शंका ही नहीं है। और अक्षर ब्रह्म और संसार में क्षर पुरुष में क्या संबंध है, वो जागृत है, स्वप्न है, कोई शंका ही नहीं है इसमें। वेदों ने कहा उन्मेष निमेष अभ्याम ब्रह्मांड प्रलयोदयो, आँख के पल भर में सृष्टि बनाता है मिटाता है, बोल दिया वेदों ने, तारतम्य ने खोल दिया, अक्षर ब्रह्म का रोल है। तो कोई शंका ही नहीं है। किस विषय में मैं बताऊं, हे आत्माओं, एक जरा सक ना रही देखे बक्का वतन। और परम धाम देखने में इंद्रावती को कोई शंका ही नहीं है। वो तो इंद्रावती के दर्जा से आगे पीछे कहती है कि मेरे में कोई शंका नहीं, फिर भी वजूद क्यों खड़ा है। मेरे धाम के धनी ने जारा परम धाम खड़ा कर दिए हैं, और आशिक होने के नाते मासु का एक एक अंग से दूसरा अंग में जा नहीं सकती। लेकिन मैंने तो धनी का अंग अंग का वर्णन किया कि या तो कहो कि मैं आशिक नहीं, या तो फिर परम धाम नहीं, ऐसी बात नहीं है। हुकुम ने करवाया है, हुकुम करता है कि एक आशिक इंद्रावती के अंतस्करण से राज्य ने हुकुम से परम धाम का वर्णन किया है, इसमें भी कोई शंका नहीं। सो मेनी थिंग्स कम्स इन दी टीचिंग ऑफ महामती प्राण जी। तो कहा एक जरा सक ना रही देखे बक्का वतन, देखे बक्का वतन बेशक जानिए आपे अपना। इस तरह से हम अपने आप को पूछे प्यारे सुंदर साथ जी, बेशक जानिए आपे अपना। प्राणनाथ जी ने तो कह दिया कि उनके मुखारबिंद से अपने भाव सहित परमधाम की वाणी श्रीदास जी महाराज के तहे दिल से वाणी तो आ गई, इंद्रावती के मुख से तो निकल गया। क्या निकल गया? बेशक जाने आप अपना। मैं इंद्रावती ने अपने आप को बेशक जान लिया। अब उनके ही संगत करने वाला लालदास जी महाराज, हाँ बेशक जाने आप अपना। केशवदास जी, हाँ बेशक जाने आप अपना। सुंदर भाई, बेशक जाने आप जाने आपने अपना। छत्रसाल महाराज, बेशक जाने आप अपना। आहा, बेशक जाने हक। राजी महाराज कहाँ हैं, ब्रह्म कहाँ है, विष्णु कहाँ है, और शेष नारायण कहाँ है, आदि नारायण कहाँ है, मैं कहाँ हूँ, मेरा मन क्या है, मेरी बुद्धि क्या है, सब 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 सुंदर नाटक रचा गया है। और वो जो प्रकृति का खेल है, मैं अपने आप को साक्षी भाव से दिव्य परम धाम में अपने परात्म शरीर से मैं जैसे सिनेमा देख रहा हूँ ऐसे संसार मुझे दिखाई दे रहा है। बेशक जान्य हक का श्रीदास जी महाराज ने हुकुम के पर्दे में ये सुंदर खेल बना दिए, इसमें कोई शंका ही नहीं है। बेशक जान्य हादिय को श्यामा जी महारानी राजी महाराज और उन्मत्त हुई। बेशक शास्त्रों में मोमिन का जमात बोल रहे थे, ब्रह्म प्रिया जमात बोल रहे थे, अवाविनो भविष्यन्ति मुनयो ब्रह्म रूपिणः बोल रहे। कौन है ब्रह्म रूपिण? वो जमात अक्षरातीत पर ब्रह्म परमात्मा के जमात, ब्रह्म सृष्टि के विषय में कोई शंका नहीं। और रखोपा रूह कारण उन ब्रह्मात्माओं को रखोपा एक मदद के लिए, एक शान के लिए ईश्वरीय आत्मा भी खेल में आई, उसमें शंका नहीं है। और बाकी सारे जीव सृष्टि जो है एक नाटक का पात्र बना करके भेजे हैं, और दिया तुम्हारा पाँव ही दुनिया चौदे तबक। जड़ चेतन को मुक्ति देने के लिए ब्रह्म आत्माएं खेल में आई है। इस स्पाइनल कॉर्ड है, ये सारा सृष्टि का ये मेरुदंड है। अब इसके अंदर हम अपने आप कुछ ढांचा में ले जा करके दिव्य परम धाम में अपने परात्म को देख करके जीवन को धन्य बनाना है। उसके बाद न उतावल, न छटपट, न बेहोशी, न कोई लोभ, न कोई लालच। आखिर क्या है? श्रीराज जी महाराज के हुक्म से उन्होंने एक प्रेम का परिचय दे रहे हैं। समझ गए श्रीराज जी की प्रेम, ओहो, हर जगह उनकी मेहर झलक रहा है, उनकी कृपा ही बरस रही है। ये सब शाश्वत संदेश का ही तो ये सब चेहरा है। सभी प्रेम ही प्रेम तो है। ईसा अवश्यमिदम सर्वम, नारायण एक ओम भाव स्वयं बोले तो नारायण व्यापक हो गए। तारतम्य ने कहा राज्य के हुक्म से तो अक्षर ब्रह्म द्वारा नारायण बन गया, तो अक्षर हुक्म व्यापक है। एक दृष्टांत एक सिद्धांत है, उसमें कोई फर्क ही नहीं। दृष्टांत के बिना सिद्धांत समझ में नहीं आता है,
इसलिए उन्होंने दृष्टांत स्वरूप संसार में वेद शास्त्र उपनिषद अहम ब्रह्मास्मि तत्वमसि, इस तरह से एक अद्वैत भाव को उन्होंने क्रिएट कर दिया शास्त्र में। राजा ने अद्वैत भाव को, अद्वैत भाव का घर ही लाके दे दिया। वो है परम धाम अद्वैत भाव, स्वलीला अद्वैत, अपने ही आनंद का विस्तार, दिव्य परम धाम का अंश। तुम उस आनंद को पीने वाला, उस आनंद में रमने वाले तुम हो, अपने आप को पहचानो। तो बेशक जाने आप है अपना। चौपाई नंबर 53। तो फिर ये सब बेशक जानिए, बेशक जानिए, तो फिर रहा क्यों मैं संसार में? यही जगह तो बता रहा हूं, तुम रहा नहीं है, तुम्हें रखा गया है धनी ने। वहां फिर मैं डाल रहे हो। मैं क्यों डाल रहे हो? मैं क्यों रहा गया? अरे मैं नहीं रखा हूं, मैं नहीं रहूं। मैं कहाँ है? बेशक जाने आप अपना मतलब क्या है? मैं धनी के अंगना हूँ, राज्य के हुक्म से मैं संसार का खेल देख रहा हूँ। बस बात खत्म। अपने अपना जानने मतलब क्या है? अहंकारी जानिए, लोभी जानिए, कामी क्रोधी लोभी ऐसा जानिए। ये सब नहीं हूं, ये जानिए। मैं राज्य की अंगना, परात्म मेरा मूल स्वरूप है। सुरता खेल में आइए, जीव के ऊपर बैठ करके देख रही है। बस इस चीज को बार 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 अंतस्करण में डुबाना होगा। कई काम भी कर रहे हैं, जैसे मेरा कलम लिख रहा है, कलम थोड़ी लिख रहा है, हाथ लिख रहा है। हाथ थोड़ी लिख रहा है, मेरा मन लिख रहा है। मन थोड़ी लिखा, ये लिख रही है, बुद्धि अंदर से बोल रही है। आखिर सब तो सब आत्मा इसीलिए हो रहा है। तो आत्मा कहाँ से? परात्मा, परात्मा से आइए। तो परात्मा सारी देख रही है, तो कहाँ हाथ देख रहा है? इतना तो हम भी जानते हैं। तुम्हारा कलम ने ऐसा लिखा, तुम्हारे कलम थोड़े मैंने लिखा बोले, मेरा हाथ ने लिखा है बोलेंगे। बैक टू पेविलियन। थोड़ी सी ही थोड़ा सा होश में आएंगे तो अपना सोर्स में जाने में कोई बड़ी बात नहीं है। और वो सोर्स शास्त्र के हिसाब से आत्मा शक्ति तक जाएगी। राजी महाराज कह रहे हैं वो आत्मा से परे परात्म है। परात्म के परम धाम में तुम रमने वालों, वहां ज्यादा दो। और संसार छोड़ने में ज्यादा चर्चा मत करो, राज्य को पकड़ने में ज्यादा चर्चा करो, परम धाम के विषय चर्चा करो। जब ये सुख अंग में आवे तब छूट जाए विकार। खिलावत है, अब ज्यादा संसार के छोड़ने के विषय में मत चर्चा करो। संसार के विषय में ज्यादा चर्चा मत करो। चर्चा करना चाहिए, जितना जरूरत उतना करना चाहिए। उसके बाद समय ज्यादा देना नहीं, अपने आप के ऊपर। उसके बाद तो परात्म द्वारा परम धाम के उस सत चित आनंद अनंत अद्वैत, वो साकार सुंदर परम धाम के विषय में आपको हमारी बुद्धि लगाने की जरूरत नहीं। धनी ने कृपा करके खिलावत परिक्रम सागर सिंगार सिंधी संपूर्ण वाणी में सब रख दिए है। सुंदर खास हमको अपने को क्या करना है? उसमें लग जाना है, उसमें अपना प्रेम भाव बढ़ाना है। स्वतः धनी परम धाम में रमाएंगे, भुलाएंगे, बस उसी में रमेंगे जब तक शरीर है। और जिसे आंख बंद हो जाती है, गुणांग इंद्रिय बंद हो जाती है, चलना फिरना बंद हो जाता, शरीर अपना धर्म निभाएगा। लेकिन रूह अंतर आत्मा जो ऐसे ज्योति प्रकाश शिवराज जी महाराज के चरण में घूमते रहे। लेकिन ये पहली तैयारी होनी चाहिए। सुंदर साथ ये याद निके दीजियो, तुम देखो सौर कर, मेरे इलम ने रूहों को देवे शाहिदी अंतर। याद निके दीजियो, तुम देखो सौर कर। श्री श्यामा जी महारानी को राजी महाराज मूल्य मिला में बैठे बैठे ऐसे प्रेरणा दे रहे हैं कि जाओ श्यामा जी, जा करके ये सारी बात बता दो। या ये याद निके दीजियो, जाओ मेरी ब्रह्मात्माओं को याद दिला दो। तुम देखो सहूर कर, बोलो उनको कि सहूर करके देखो। क्या सहूर करो? देखो वेद शास्त्र उपनिषद की जगह में तुम्हें तात्तम वाणी देन सहूर करो। स्वर्ग वैकुंठ के बात तुमने बहुत सुने हैं, अब तुम अक्षर अक्षरातीत धाम को विषय में देखो। बहुत अवतार के विषय में तुमने सुना, बुद्ध अवतार, कल के अवतार के विषय में सहूर करो।
तुम देखो सौर कर, कंपैरिजन करके देखो। बहुत तुमने ब्रजरास के विषय में सुना और ब्रजरास 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 प्रेम बोले, अब अखंड ब्रजरास दिया हुआ है। अखंड ब्रजरास कहाँ, किसने, कब, क्यों अखंड किया, कैसे अखंड, उसको सौर करो और सौर करते ही पता चलेगा कि अच्छा अक्षर ने अखंड किया, अखंड रास है, अक्षर अविनाशी है तो रास भी अविनाशी हो गया। लेकिन अक्षर ने रास क्यों अखंड किया, उसको अक्षरातीत के महल में प्रेम ऐसा बरतता, शुद्ध अक्षर को नहीं कि नबी अकेला करता। इसीलिए उनको याद दिलाने के लिए अक्षरातीत का प्रेम रस अक्षर को खिलाने के लिए थोड़ा सा रास रात्रि के बीच में चारों दरमियान बोलते रास रात्रि, एक लंबी रात्रि को आयोजन करके एक दिव्य रात्रि में राज्य को हमने रास खिलाया अक्षर के लिए। तो अब क्या किया जाए, वो रास का आधार लेकर के सहूर करके तुम अक्षरातीत के अखंड रास जो है, वहाँ तो प्यारे सुंदर साजी आत्माएं, वहाँ तो बालू भी अपने आप में अखंड रास ही रमते हैं, वहाँ फलों से फलों का दृष्टि भी अखंड रास है, वो प्रेम रस है। वहाँ तो जमुना हमें जमुना के पानी हमें रास रमने के लिए बुला रहे हैं, और पाट घाट में उस प्रेम का पानी जमुना ऊपर आकर के हमें भिगा देती है। और हर प्रकार से वो तो रास ही रास, रास ही रास है। आप जाइए परम धाम के अंदर में फौजा कुसर के तालाब में जाइए, जहाँ भी जाए रस ही रस, रस ही रस, रमना ही। राज्य के अंग अंग में रस है। आप कहाँ का ध्यान लगाओगे, कहाँ का चितवन लगाओगे, इतना खजाना दिया हुआ है। प्रैक्टिकल रूप ये हो जाता है जब हम चर्चनी द्वारा, चितवनी द्वारा, ध्यान द्वारा जो राज्य के श्रृंगार में चले जाते हैं, संसार तो ऐसे भी छूट जाता है। सुंदर साथ जी, अब तो पहले से बोला है गुस्सा मत करो, ये फुर्सत ही नहीं है काहे को गुस्सा करो, लोभ मत करो, कि लोभ का तो जगह ही नहीं है, लोभ तो राज्य के चरण में चला गया, गुस्सा तो राज्य के चरण में चला गया। तो उन आगे वालों को देखिए, बाहर का पट बंद कर अंदर का पट खोल। जुगलदास महाराज जी अंदर का पट खोले, दिव्य परम धाम का चिंतन करें, करके तो देखें। 1 घंटा आधा घंटा आप थोड़ा सा राज्य की वाणी को ज्ञान ले आइए और राज्य से प्रार्थना करिए, रूहानी प्रार्थना करिए, राज्य जी मुझे कुछ नहीं है, बस आपका भाव मेरे हृदय में जगा दीजिए। मेरे अंदर में जो ग्लांस है, अंदर में जो भी रस प्रकट होने वाला जो भी वस्तु है, वहाँ पर प्रेम प्रकट कर दीजिए। प्रार्थना करें तो सही। गुरु महाराज ने अपने सुक्ति में कहा है, संसार के लिए, शरीर संबंधी वालों के लिए, बेटा के लिए, बेटी के लिए, पति के लिए, पत्नी के लिए बहुत रोए, कुछ राज्य के लिए रोए हो? पूछे हैं वहाँ पर, अपने आप को पूछे तो, सदगुरु ने तो पूछ लिया, अपने आप को पूछे तो। मैं हृदय नहीं, ऐसी बात भी नहीं, मेरे पास बहुत हृदय है, छोटा नहीं बड़ा है मेरे हृदय में। वसुदैव कुटुंबकम समाया हुआ, बहुत बड़ा है। तो इतना बड़ा हृदय मैंने राज्य को रखा, राज्य प्रति प्रेम है मेरे ऊपर। झूठ मत बोले अपने आप को। तो इस तरह से हम राज्य से होश में प्रार्थना करें। ठीक है, वार्षिक आता है, मनाने जाएं, जाना चाहिए, सबको सबसे व्यवहार निभाना चाहिए। कभी कभी तो एकांत में हमारा कितना समय एकांत के लिए। आप ड्यूटी में जाते हो, बस में जाते हो, एकांत में तो है, वहाँ के जो बड़ा वो इधर आओ ना, इधर आओ ना। लेकिन ये माया हमारे अंदर भी है, बाहर भी। एक जिन शांति से रहने नहीं देता है। गाड़ी में बैठे आँख खोल करके कौन आया करके देखना। कंडक्टर पैसा उठा रहा है तो भाड़ा में झगड़ा कर रहा है, एक बोलता है 50 रुपये, बोलता है नहीं 60 रुपये देने, 10 रुपये में झगड़ा हो रहा है। ये कान में सब ठेसा डाल दीजिए और आँख बंद करिए। 2 घंटा 1 घंटा हम ड्यूटी में जाते समय, स्कूल जाते समय, कॉलेज जाते समय, घर में काम करते समय, दुनिया भर की बातें ये सुन करके अंदर में पूरा गंदा भर दिए हैं। राज्य इतना मेहर कर रहे हैं, मेरी बात सुनो, मेरी बात सुनो, मेरे धाम का चिंतन करो, मेरे घर के चिंतन करो, जीवन इसीलिए मिला हुआ है। यही तो बोल रहे हैं, करना यही काम। तो मोमिनों के लिए ही ये संदेश है। तो कम से कम मोमिन होने का दावा तो करें, मोमिन होने का हिम्मत तो रखें।
12,000 तो है, उसमें हम कहाँ नंबर लगेगा? नंबर लगाने के लिए एक वोट के टिकट थोड़ी है नंबर लगाना। अरे मैराथन रेस में 2,000 5,000 लोग भाग लेते हैं, लेकिन सबको पता है कि वहाँ रिजल्ट में फर्स्ट सेकंड थर्ड 3 ही स्टेप है, सबको पता है, फिर भी दौड़ते कि नहीं दौड़ते हैं? 12,000 तो बहुत है, स्पीड तो लगाएं। उसको तो कुछ परवाह नहीं, हमको क्यों? महाराज उसको छोड़ दीजिए, बहुत समय बर्बाद हो जाता है, अपने को देखें। जेने दर्शन नेत्र ठरे ने बचन का ठरे अंग, जेने दर्शन नेत्र ठरे, जिसको देखने से आँख शीतल होता है, बोली बोलने से हृदय शीतल होता है, ऐसे व्यक्ति को ढूंढने को धनी ने कहा है। अब व्यक्ति को मत ढूंढिए, वो व्यक्ति स्वयं बने। तो जेने दर्शन नेत्र ठरे, हम अपने से कितना शीतलता दे सकते हैं, अपने अंदर से कितना अच्छा समझ सकते हैं, अच्छा सोच सकते हैं, इसको विस्तार करें, अपने भी उद्धार, सामने वालों को भी उद्धार। मेरे इलम से रूहों को देवे शाहिदी अंतर्दानी ने कहा, अंदर से साक्ष्य मिलता है, ये मेरी वाणी ऐसी है करके, वाणी ही आशीर्वाद है। हम आशीर्वाद ढूंढने जाते हैं इधर उधर, वाणी को तो देखते नहीं है और आशीर्वाद ढूंढने जाते हैं, कहाँ देवी के जाते हैं, कहाँ देवता के जाते हैं, वहाँ वहाँ रानी ने आशीर्वाद सब साक्षात विराजमान हो गए। घर में आशीर्वाद की पूजा करते हैं और आशीर्वाद ढूंढने बाहर जाते हैं। बेशक इलम पहुँचिया के नाही पहुँचिया तुम, ये देखो दिल विचार के तो न्यारा नहीं खसम। बेशक इलम पहुँचिया, ये बेशक इलम मतलब तारतम्य ज्ञान को बेशक इलम इसीलिए कहा कि इस तारतम्य ज्ञान में सृष्टि का कारण महाकारण सब है। इस तारतम्य ज्ञान के अंदर भागवत का सार 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 रास 5 अध्याय का विवेचन है, अखंड रास का विवेचन है। बेशक इलम पहुंचिया, आ गया आपके पास। कुरान की भविष्यवाणी को जो है उसी को इसी ज्ञान के अंदर है, इसलिए बेशक इलम पहुंचिया। बाइबल में प्रेम गीत बोलते उसका भी इसी में, इसीलिए बेशक इलम पहुंचिया। उपनिषद का अहम ब्रह्मास्मि भी इसी के अंदर है, अहम राज्य अंशो अस्मि राज्य का अंश है। और धरती में अद्वैत ब्रह्म, वो अद्वैत ब्रह्म का भी ज्ञान इसी में है। शास्त्रों में कहा है एक हम बहुश्याम, भगवान ने एक से अनेक हो गए, उसी भी इसी में अक्षर का सपना का स्वरूप नारायण एक हम बहुश्याम बोला, भागवत सबका सार भी इसी के अंदर है। ये वाणी सर्गो पंगो अंतिम वाणी है, इसलिए बेशक इलम पहुंचिया। आई बात धरती में, वही बात है ना कि नहीं पहुंचा तुम, शायद तुम्हारे अंदर नहीं पहुंचा होगा। इस तरह से पूछ रहे हैं कि ना ही पहुंचे तुम, ये देखो दिला विचारक है। मैं जब सांदीपनि में साधना में था तो वहाँ वेद शास्त्र उपनिषद को बहुत सुंदर व्याख्या, बैठे बैठे उस संसार को तो जगह ही नहीं मिलेगा, लेकिन स्वयं को आनंद स्वरूप में पाने में बहुत होता था, बहुत आनंद आता था। तो प्राण जी तो मेरा हृदय बोलता था, बहुत आनंद के तो अनुभव कर रहे हो बेटा, जितना भी करो, पढ़ाने वाला भी शास्त्र ज्ञानी है, पढ़ा रहे हैं शास्त्र, बहुत अच्छी बात है, लेकिन फिर तारतम्य वाणी क्यों आया, महामति प्राण जी क्यों आए? ये सहूर करता था दिमाग। तो पता चला कि जीव और ईश्वर के संबंध में ईश्वरीय आनंद की बात कर रहे थे, तारतम्य वाणी में परमानंद का आनंद की बात है। प्राण जी की तारतम्य वाणी के परमानंद में ऐसा ईश्वरीय आनंद तो हजारों आता है जाता है। और प्राण जी का जो वाणी का
परमानंद अखंड परम धाम जो है वो जागृत के हजारों पेड़ पौधे का स्वरूप जैसा, और सपना में कितने पौधे जाते हैं, ऐसे सपना के अंदर का जो ईश्वरीय आनंद की बात कर रहे थे। सपना का आनंद, खूब आनंद आएगा जब जग जाने के बाद क्या होता है, आहा, धरती का अर्थ लग गया, उन्मेष निमेष हम ब्रह्मांड प्रलय, ब्रह्मांड के अंदर का प्रलय के अंदर खोज रहे हैं। धनी ने कहा अद्वैत को द्वैत के अंदर खोज रहे हैं। हे ब्रह्मात्मा, तुमको अद्वैत यथा नाम तथा गुण दे चुका हूँ, उसको तो स्मरण करो। ये देखो दिल विचार के, तो न्यारा नहीं खसम। न्यारा नहीं खसम कैसे? बहुत आराम से, न्यारा नहीं खसम। संसार भी, लोग बाहर भी बोल रहे हैं भगवान दूर नहीं है। अब बस आँख खोलो, भगवान दूर नहीं है। हाँ, कहाँ है? बस तुम्हारे अंदर भगवान, मेरे अंदर भगवान। अच्छा, तो फिर जब तुम्हारा ये ब्रह्मांड नाश होता है तो भगवान कहाँ है? जब शरीर नाश हो जाता है तो भगवान कहाँ है, बताओ? तो तुम्हारे मेरे अंदर भगवान बोल के नहीं होगा। सूर्य का प्रकाश व्यापक है, सूर्य सूर्य लोक में है। इसी तरह सृष्टि से बाहर परमात्मा है। वो परमात्मा अब बोले कि उस परमात्मा के धाम में बैठ करके तुम सपनावत खेल देख रहे हो, इसीलिए तो न्यारा नहीं खसम। तारतम ने जब न्यारा नहीं खसम कहा तो परमात्मा तो सत्ता के रूप में संसार में दिखाई देता है। इसलिए ये इग्नोर करने का भी जगह नहीं है और पकड़ने का भी जगह नहीं है। जैसे हम जागृत आत्मा जो है संसार को ठीक पर इस सब के पीछे, जैसे कठपुतली जब नाचता है तो अज्ञानी को क्या लगता है, अरे यहाँ नाच रहा है, लेकिन सबके पीछे एक नचाने वाला होता है। ऐसे राजी महाराज का हुक्म मूल मिला में बैठे बैठे अक्षर ब्रह्म द्वारा खेल को नचा रहे हैं। राजी का हुक्म नचा रहा है सारा खेल। क्यों? कारण है ब्रह्मात्माओं को असद दुख का अनुभव कराने के लिए और सच्चिदानंद का परिचय देने के लिए। बस ये दो काम हो गया तो फिर हो गया काम। ये कंप्लीट नॉलेज है। ये बेशक इलम पहुंचिया कि ना ही पहुंचिया तुम, अब तुमने नहीं समझे हो तो समझने की प्रयास करो। ये आत्मा, ये देखो दिल विचार के, तो न्यारा नहीं खसम। तारतम वाणी द्वारा राज्य एक पल भी दूर नहीं है और एक पल भी भूले नहीं है। ऐसा कंप्लीट नॉलेज के हम मछली हैं। हमारे आगे भी तारतम, पीछे भी तारतम, नीचे भी तारतम, ऊपर भी तारतम, तारतम ही तारतम। हमारे रग रग में तारतम है और रग रग में धनी का प्रेम है। मछली लेकिन जब पानी में होती भी प्यासी रहती है। क्यों? जब तक वो उल्टा नहीं होती है तब तक वो पानी नहीं पीती। हमारे में भी ये सब देख कर के इन उल्टी से उल्टा है कि एक पिया प्रेम करे सन्मुख। हमें संसार से थोड़ा उल्टा होना पड़ेगा। उल्टा होने का मतलब अज्ञान में मैं ये शरीर संसार व्यवहार की बात कर रहा था, अभी आत्मा परात्मा परमधाम की बात करने पड़ेगा। तो कौल फैल हाल बदलना पड़ेगा। स्वरूप सुंदर सनकुल सकोमल रूह देखने न खोल नूर जमाल फिर आवत मोह हृदय किया के ने तेरा कौल फैला हाल। अहो, मैं तो शरीर संसार व्यवहार के सुबह से शाम तक यही कौल चल रहा था। खाना खाया, ठीक ठाक हो, शादी हुई, बच्चे कितने हैं, नौकरी करते हो, कितना कमाता है, ये कौल था अज्ञान में। अगर यही कौल अभी भी है तो हम अज्ञानी हैं। अब कौल क्या होना चाहिए? मेरी परात्मा क्या कर रही है? मेरी परात्मा परम धाम में उठी। परात्मा राज्य का चरण देख लिए। सुबह सुबह 4 से 5 बजे तक आपको श्री कृष्ण प्राणी साधनालय से रंजू सखी आप लोगों को एक एक अंग का दर्शन करवा रही है। श्यामा जी महारानी का स्वरूप का दर्शन उन चौपाई के माध्यम से आपको रोज उसको प्रैक्टिस करना होगा। राज सुंदर शाह जी, समय बिल्कुल नहीं है। अब पता नहीं कब कान बंद हो जाएगा, सुनना बंद हो जाएगा।
कब आंख बंद हो जाएगा, फिर देखना बंद हो जाएगा, फिर स्वरूप साहब सामने में है, दिखाई नहीं देगी। कोई बोल रहे उपदेश, लेकिन कान सुनाई नहीं रहा, तब तो फिर क्या है? तो पत्थर और शरीर में क्या फर्क रहा? खाली खाने ही भर तो रहा। ये दो साधन है। इसीलिए धनी ने क्या कहा, क्यामत नाम आँख, मार्फत सागर कान, श्रवण मार्फत नयन से क्यामत नाम। तो अभी कान सुन रहा है, खाली दुनिया की बात सुनते रहे बस। राज्य का चेतावनी सुनना नहीं है ना, क्योंकि रस ही नहीं आता है। या तो नींद आती है, या तो फिर मन छटपटाट हो जाता है। शांत से बैठ करके कान से धनी की वाणी सुन सुन करके हृदय में राज्य का घर बनाना है, कम कम मुश्किल है। अरे दुनिया नहीं जागे, साधारण सुंदर साथ को भी जाता, तो आपको तो ख्याल होना चाहिए। बात उस चीज की, दुख इस चीज की है। हमने 12,000 की बात कर रहे हैं, हमने सारा सृष्टि की बात, तो वो तो प्रकाश दरवाजा से बत्ती जल गई, बत्ती जल गई कमरा के अंदर, तो कहीं नहीं कहीं खिड़की से, कहीं नहीं कहीं होल से बाहर प्रकाश जाएगा। हमें उसको चिंता नहीं है, प्रकाश बाहर जाएगा। लेकिन प्रकाशित होकर के जो कमरे के अंदर, वो तो आनंदित हैं, वो तो आनंदित हो जाएं। बात इस चीज की है। बहुत उद्धारवादी आ गए एकदम। कभी कभी हम प्रचार में जाते हैं, महाराज जी हम तो अब जागे ही हैं, हमारे तो इतना नहीं है, वो बगल वाले उसको जगाना है, उसको जगाना है। अच्छी बात है, ये भाव रखना अच्छी बात है। लेकिन एकांत में बैठे ना, इंद्रावती के दर्जा से जागे, सदगुरु के दर्जा से जागे हम। पानी डाला हुआ गिलास, पानी का गिलास, तो राज्य के अंग अंग का वर्ण हृदय में आ रहा है, प्रशिक्षण चला रहा है एकदम। उसको समझा, उसको समझा, उसको समझा रहा है। अपने आप को प्रशिक्षण दिए हैं इस तरह से। तो फिर अपने, ये चिंता की बात है, ये चिंतन की बात है। हाथ बांध के बैठने का नहीं। अगर हाथ बांध के बैठना हो तो फिर धनी शरीर देते क्यों थे? इसीलिए जागो और जगाओ, सबको समय ऐसा आया। जागो जगाओ जगत सो छोड़ो नींद विकार। ये जागने और जगाने की बात जरूर है, लेकिन धनी मार्फती दर्जा से कह रहे हैं कि इलम पहुंचिया होए तुमको हमारा बेशक, तो संदेश तुम्हारे तक क्यों ना पहुंचे बक्का में आप। बहुत कड़ी बात बताई धनी ने। ऊपर कहा 55 चौपाई में, बेशक इलम पहुंचिया, कि ना ही पहुंचा तुम। धरती में तो बेशक इलम परम धाम का धाम, महल, मंदिर, स्वरूप, श्रृंगार सब आ गया है, कि तुम्हारे हृदय तक नहीं पहुंचा है क्या? तुम्हारे अंदर तक, हृदय तक ना पहुंचा है क्या? ये प्रश्न दिखाई देता है, कैसे बताऊं। कभी कभी हम आयोजन करने जाते हैं, जैसे किसी श्री कृष्ण प्रेमी धर्मसभा के, धर्मसभा मतलब ये क्या है कि धर्मसभा कोई मूर्ति थोड़ी है, व्यक्ति व्यक्ति से तो बना हुआ है। श्री कृष्ण प्रेमी युवा परिषद व्यक्ति व्यक्ति से तो बना हुआ है। बाईजुरा संघ व्यक्ति व्यक्ति से तो बना हुआ है ना। तो उनके आयोजन करके हम जाते हैं कार्यक्रम पेश करने के लिए, कार्यक्रम करने के लिए। तो क्या होता है, आयोजक सब व्यवस्था कर, माइक, हॉल, कारपेट सब कर देते, ठीक है। आयोजक है ना, इसीलिए सब कारपेट, माइक सब ठीक कर दे। और स्वयं स्वयं आयोजक जो स्वयं है ना, 8-10 जना जो भी है, मंदिर के बाहर चेयर लगा करके बढ़िया से गप करते रहते, गप्पा। स्वयं अंदर आना नहीं है, स्वयं सुनना नहीं। आयोजक है ना, आयोजक छत्री है ना, छत्री। हाँ। इस अर्थ में आयोजक मतलब जागृत बन गए दूसरों को व्यवस्था करने में। और आयोजक हम लोग, इसी को बोलते हैं दिया तले अंधेरा। वो यही है कि बेशक इलम पहुंचिया, बेशक इलम पहुंचिया वो मंदिर हॉल के अंदर जहाँ कार्यक्रम हो रहा है, और हम आयोजक कि नहीं पहुंचा तुम, तुम्हारे अंदर पहुंचा हुआ था, सब व्यवस्था करके तुम भी बैठ जाते ना।
एक हनुमान चालीसा का प्रकांड विद्वान रायगढ़ में आए थे। 15 दिन से एडवर्टाइज चल रहा था और उनका भी एक टीम था 15-17 जाना का। तो कार्यक्रम शुरू होने के बाद सब बाहर में, तो पैसा वाला है, सब उसमें बाहर गेट में रख दिया, पानी की व्यवस्था सब कर दिया। सब आकर के दोनों तरफ एकदम लाइन करके ये जहाँ ले जाते थे। और उनको 15 दिन का कार्यक्रम, मैंने 15 दिन हमने हनुमान चालीसा का व्याख्या हमने सुना था। तो मैं तो जहाँ भी जाता हूँ सब सुनता भी और व्यवस्था भी देखता हूँ, और अपने में क्या यहाँ से गुड पर्सनालिटी जो है, गुड अच्छी बात क्या उसको हम ले करके किस तरह से व्यवस्था कर रहे हैं। तो हम रोज़ जाते थे और वेशभूषा को देख करके सामने में रख दे भी थे। तो वो महाराज ऊपर बैठे और सब देखते थे ऊपर बैठ करके। हाँ ठीक है, फलना फलना फलना, हाँ फलना कहाँ गया। पहले व्यवस्थापन 16-17 का नाम लेते थे, फलना कहाँ, वो बाहर पानी को देख रहे हैं, वो रख रहे थे, वो वहाँ बुलाओ, सबको बुलाओ बुलाओ, सबको सामने में खड़ा कर देते थे। अब तुमने 15 दिन से मेहनत किया ना, पंडाल की व्यवस्था किया, माइक की व्यवस्था कर दिया ना, है पानी की व्यवस्था कर देना, अब चुपचाप बैठो, अब 2 घंटा हिलना नहीं। 2 घंटा तुम 15-16 जने बैठे, तुमने बहुत किया, बहुत व्यवस्था कर दिया। अब आके बैठेंगे तो बैठेंगे, नहीं बैठेंगे तो जाने दो, लेकिन तुम सुनो। अब इतना व्यवस्था करने का तुमको फायदा क्या हुआ, अब तुम सुनो बैठ करके। 2 घंटा हिलने नहीं देते थे आयोजक को। अब जाने दो, वो आएंगे, माइक रख दिया ना, चप्पल रखने का बना दिया ना, प्रसाद रख दिया ना, बस अब क्या करना है। अब वहाँ जाके आइए आइए आओ भगत करना है, बैठो चुपचाप करके, बैठा करके 2 घंटा मेहनत करते। मैं यही बोल रहा हूँ, राज्य की वाणी की सारी व्यवस्था करने का, तो युवा परिषद सामने में आके बैठ जाओ, बाईजराज समिति सामने में आके बैठ जाए। अब सब व्यवस्था का 10 दिन आगे से खटो, मेहनत तो सब व्यवस्था। अब आकर के बैठने में पानी रख दो, चप्पल रखने का जगह बना दो, अब आके बैठ जाओ। अब आइए 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 बोलने की जरूरत नहीं, आए तो आए, ना आए तो ना आए, तो कम से कम आयोजक तो फायदा उठाएं। हाँ ये चीज में क्या कि ना ही पहुंचे तुम चौपाई का जवाब कैसे देंगे। बेशक इलम पहुंचे, सारा तैयारी हो गई, कि नहीं पहुंचा तुम्हारे अंदर पहुंचा कि नहीं पहुंचा, ये देखो दिल विचार आ गए। तो न्यारा नहीं खसम। तो राजी महाराज इतने नजदीक से है, अनुभव करने का फुर्सत कब मिलेगा सुंदर साथ जी। तो एक साना छोटा आयोजन के बड़ा आयोजन, मतलब घर को भी देखो, लड़कों को जन्म दिया, पढ़ाया पढ़ा बड़ा बड़ा कर दिया ना, है पढ़ाया ना, शादी कर दिया ना, उसका पोता भी फिर हिलाने के लिए चिंता मत करो। अब वो अपना पोता अपना हिलाएगा, अपना बच्चा। अब आप भी फिर उस पोता के लिए, फिर पोती के लिए, फिर उसके लिए समय दोगे, भजन भक्ति के लिए समय नहीं निकालोगे। इस तरह से अपने अंदर को देख करके थोड़ा जागना जरूरी है कि नहीं पहुंचे तुम। एक एक चौपाई अपने ऊपर हिटिंग करना पड़ेगा। जब तक चौपाई लौट के अपने अंदर नहीं आता है, कुछ होने वाला नहीं है। प्यारे सुंदर साथी जी, इलम पहुंचा होए बेशक तुमको, हमारा बेशक इलम तुम्हारे अंदर पहुंचा होए, तो देखना क्या बोले, तो संदेश से तुम्हारे इतके क्यों ना पहुंचे बक्का में हक। आप पूरी तरह जागृत होकर के, अगर आप बेशक होकर के राज्य से बात कर रहे हैं, तो राज्य का संदेश, अब तुम्हारा डायरेक्ट अंदर का संदेश राज्य क्यों नहीं सुनेंगे। कहने का मतलब जग गए निंद्रा से, सपना से, तो आप अपने आप में कितने नजदीक हैं। जगा हुआ व्यक्ति की दोनों जगा हुआ है, तो आपस में कैसे बात करेंगे ना। हो सदगुरु जगे हैं, तो हम भी जागृत होकर के सदगुरु से बात करें, तो समझ में आ जाएगी बात। जागृत का बात समझ में आ, एक सोया हुआ ऊपर से लेकर दे रहा है, तो समझेगा। तो धनी की बात समझने को जागृत की बात है, परम धाम की बात है। हम भी जग करके ही समझे, तो परम धाम की सीढ़ियां बोलते ही अपने राज्य के श्रृंगार बोलते सामने में हो जाएंगे। नहीं तो मरा हुआ आदमी को, मुर्दा आदमी को ऊपर से बताने से थोड़ी नहीं होगा। हो यही हालत हो सकता है, हम भी सारी संसार के पीछे मर रहे होंगे, इसलिए धनी की बात समझ में नहीं आ रही होगी, इसलिए धनी दूर, परम धाम दूर लग रहा होगा। नहीं, बोले न्यारा तो न्यारा नहीं खसम, परम धाम दूर नहीं है। मिश्री से मिश्री का मिठास
कितना दूर में है। लेकिन अज्ञान बस फटकरी समझ के रखे, तो कितने साल से फिटकरी फिटकरी बोल कर मिश्री को हाथ ही नहीं लगाया। हाँ, लेकिन ये तो मिश्री श्रीखंड था लेकिन कोयला समझा, श्रीखंड था लेकिन मामूली लकड़ी समझ गए। परम धाम का ज्ञान था, इतना दिन ऐसे बेकार गया। और हाथ में तो संसार कुछ आने वाला नहीं। इसलिए जागृत आत्माओं से अनुरोध करते हैं कि अब हम थोड़ा सा होशियारी हो जाएं, और अब बचा हुआ समय हम पीऊ पीऊ धनी धनी पीऊ पीऊ धनी धनी पीऊ पीऊ धनी धनी करते गुनगुनाते हुए अब हम उन्मुख बन जाएं, राज्य की ओर हो जाएं। इससे पूर्व जन्म में बहुत कहा, ऐसे बहुत बच्चे पैदा किए, बहुत पतियों की सेवा किए, बहुत पत्नी की सेवा किए, और बहुतों की सेवा किए। बहुत बार मिन मंत्री बने, बहुत बार अध्यक्ष बने, बहुत बार हम बने, बहुत बार बने। मैं 5 जना 10 जना से भी बोल रहा हूँ कि बहुत कुछ बन गए। अब हम 5-10 परमधाम के मूल मिला के तो बन जाएं। अब तो बने राज्य के, इस अर्थ में जीवन उद्धार करें अपने राज्य से। उद्धार भी क्या, उद्धार राज्य को बने। उद्धार शब्द तो बहुत प्रयोग किया और राज्य को ज्ञान ही नहीं, राज्य प्रेम ही नहीं हुआ। दो मेरा देखता खेल में लोक देखे ऊपर का जहूर धनी ने कह दिया। खाली लोक ऊपर लेके जहूर के राज्य को लोक में जाए, मतलब लौकिक बने, खाली शरीर संसार व्यवहार, बस पैसा आए तो धर्म कर्म कहाँ पहुँच गया। कुछ तो वैराग्य धारण करें, कुछ तो सत्कर्म के लिए सद्भाव, सत्कर्म भी बहुत कम की बात है। राज्य से प्रेम करें, प्रेम प्रेम, अपने आप कर्म प्रेमी बन जाता है। आर्टिफिशियल ना बने, उगा हुआ स्वभाव में आ जाएं। इस तरह से राज्य की वाणी को बार बार संगत करें, सत्संग करें। प्यारे सुंदर साथ जी, इलमा पहुँचिया होए तुमको, इलमा पहुँचिया होए तुमको, हमारा बेशक, हमारा बेशक, तो संदेशे तुम्हारे हित के, तो संदेशे तुम्हारे हित के, क्यों ना पहुँचे बक्का में हक, क्यों ना पहुँचे बक्का में हक। बोलो श्री प्राणनाथ प्यारे की सद्गुरु महाराज की जय, तीनों पुरी धाम की जय। गुरु जी 108 मंगलदास जी महाराज की जय, गुरु जी 108 दीनदयाल जी महाराज की जय। प्रणाम सुंदर जी, प्रणाम।